श्रीकृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विष्णोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, हम पुरुषोत्तम मास के महात्म्य की चर्चा करने के लिए आज यह वीडियो तैयार कर रहे हैं। मेरा नाम पंडित सौरभ मिश्रा, आप सभी जानते ही हैं। और यह 30 दिनों की 30 कथाएं पुरुषोत्तम मास की प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की विविध लीलामय कथाएं और इस पूरे मास का रहस्य क्या है उसको जागृत करने का और उसको उल्लेखित करने का प्रयास किया जाएगा। आप सब बने रहिएगा। हम सभी जानते हैं कि हिंदू कैलेंडर में हर 3 साल में एक बार एक अतिरिक्त माह प्रकट होता है, जिसे अधिक मास, मलमास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में इस माह का विशेष महत्व है। हमारे सनातन धर्म में इस माह का विशेष महत्व है। संपूर्ण भारत के सनातनी धर्मपारायण जानते हैं कि इस पूरे मास में, पूरे महीने में पूजा पाठ, भगवत भक्ति, व्रत, उपवास, जप, योग, तप, दान, धार्मिक कार्यों में व्यक्ति संलग्न रहता है और उसका एक विशेष पुण्य उदित होता है। कहते हैं कि पुरुषोत्तम महीने को भगवान श्री कृष्ण का विशेष माह गिना गया है। भगवान श्री कृष्ण के वैसे तो 3 माह, कार्तिक, माघ और वैशाख, लेकिन इन 3 माह, ये 3 माह हर वर्ष आते हैं, लेकिन इनके अलावा 3 वर्षों में एक बार आने वाला यह जो अधिक मास है, यह विशेष भगवान को अतिशय प्रिय है, क्योंकि भगवान ने इसको स्वयं का नाम प्रदान किया हुआ है। पुरुषोत्तम स्वयं का नाम इसको प्रदान किया गया है। ऐसा कहते हैं कि इस पुरुषोत्तम मास में किए गए धार्मिक कार्यों का किसी भी अन्य माह में किए गए पूजा पाठ से 10 गुना अधिक फल मिलता है। यही वजह है, यही कारण है कि श्रद्धालुजन अपनी पूरी श्रद्धा और शक्ति के साथ इस मास में भगवान को प्रसन्न करने का और अपना आवागमन जो भव है, जो भवसागर से तरने का उपाय है, वह इस महीने में करने से नहीं चूकते। अब कहते हैं भाई, ये महीना 3 साल में किस हिसाब से आता है, तो ज्योतिषीय व्यवस्था के अनुसार, वशिष्ठ सिद्धांत के अनुसार, भारतीय हिंदू कैलेंडर सूर्यमास और चंद्रमास की गणना के अनुसार चलता है। अधिक मास चंद्रवर्ष का एक अतिरिक्त भाग है, जो हर 32 माह 16 दिन और 8 घटी के अंतर से आता है। इसका प्राकट्य सूर्यवर्ष और चंद्रवर्ष के बीच अंतर का संतुलन बनाने के लिए होता है। भारतीय गणना पद्धति के अनुसार प्रत्येक सूर्यवर्ष 365 दिन और करीब 6 घंटे का होता है। वहीं चंद्रवर्ष 354 दिनों का माना जाता है। दोनों वर्षों के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर होता है, जो हर 3 वर्ष में लगभग 1 मास के बराबर हो जाता है। अब 3 वर्षों बाद इस अंतर को मिटाने के लिए, इस अंतर को पाटने के लिए, जिससे कि संक्रांति डिस्टर्ब न हो, जिससे कि तिथियां अपने स्थान से विचलित न हो, इसके लिए हर 3 वर्षों में अतिरिक्त एक अधिक मास की व्यवस्था की गई, जिसे अतिरिक्त होने के कारण अधिक का उपाधि दिया गया और उसे अधिक कहा गया। संवत्सर की नेमी से दूषित होने के कारण इसको मलमास भी कहा जाता है और इसमें लगभग सभी पवित्र कार्य इत्यादि वर्जित माने जाते हैं। मांगलिक कार्य, मंडप छादन इत्यादि कार्य जो होते हैं, जैसे नामकरण, यज्ञोपवीत, विवाह, सामान्य धर्म संस्कार जैसे गृह प्रवेश अथवा तो नई बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदी इत्यादि जो भी कार्य हैं, वह इस मास में वर्जित माना गया है। यह मास मात्र कथा और भक्ति के लिए है। उसमें भी विशेष करके भगवान नारायण की परम भक्ति करने के लिए यह विशेष मास है। अब यह मास प्रकट कैसे हुआ, तो इसके विभिन्न मत मनांतर हैं, लेकिन अब कहते हैं कि महाराज पौराणिक कथा इस प्रकार से मिलती है विविध पुराणों में कि कश्यप ऋषि के वंशावली के अंदर दैत्यों की जो वंश वृद्धि हुई, उसमें हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप नाम के 2 असुर हुए। हिरण्याक्ष वरदानी था
ब्रह्मा जी से तप प्राप्त करके अति बलशाली हुआ था, उसने पृथ्वी को जलमग्न किया। भगवान वाराह का अवतार लेकर के, वाराह स्वरूप धारण करके भगवान नारायण श्री विष्णु ने पृथ्वी को बाहर निकाला, पृथ्वी का उद्धार किया और उस हिरण्याक्ष नामक असुर का वध किया। हिरण्याक्ष के वध के पश्चात उसका भाई जो हिरण्याकश्यप था वह राजा बना, और वह राजा बनने के बाद कहते हैं महाराज विष्णु भगवान से वैर मन में बना लिया, भगवान से नित्य वैर रखा करता था। इसलिए उसने ब्रह्मा जी का तप प्रारंभ किया और ब्रह्मा जी के तप के प्रभाव से उसने उनसे वरदान मांगा कि हे प्रभु, मेरी मृत्यु न दिन में हो, न रात्रि में हो, न किसी माह में हो, न वर्ष में हो। जो ऋतुएं हैं उन ऋतुओं के संधि काल में न हो, घर के बाहर न हो, घर के अंदर न हो, वर्ष के शुरुआत में न हो, वर्ष के अंत में न हो। इस प्रकार से अनेकों नेक वरदान उसने भगवान ब्रह्मा जी से मांगे। ब्रह्मा जी भी तपस्या के वशीभूत थे, उन्होंने वरदान दे दिया। अब कहते हैं महाराज समस्या ये आ गई कि सारी तिथियां, ऋतुएं, महीने, दिन, रात, सायंकाल इत्यादि सब निश्चित थे। उन निश्चित समय के अंतराल में वह मृत्यु को प्राप्त नहीं होने वाला था, क्योंकि उसने ऐसा वरदान मांगा था। तो भगवान ने उसके मृत्यु की व्यवस्था के लिए पौराणिक जो कथाएं हैं उसके माध्यम से उसकी मृत्यु की व्यवस्था के लिए इस तरह से ग्रहों का संतुलन किया कि जिसके वजह से तिथियां घटते कटते और इस तरह से एक माह हमको प्राप्त हुआ, जैसे पूर्व में हमने ज्योतिषीय गणना के हिसाब से चर्चा करी थी वो। और जब वह समय अधिक महीना आ गया तब भगवान नृसिंह का अवतार लेकर के, न वह नर थे न तो पशु थे, कहते हैं आधे पशु और आधे नर, अर्थात सिंह का उनका स्वरूप था, मुख था और शरीर मनुष्य का था। उस हिरण्याकश्यप को अधिक महीने में उसके घर की ड्योढ़ी पर ले जा करके, न घर के अंदर न घर के बाहर, और संध्या काल में न रात्रि तारे दिख रहे थे और न तो दिन ही था, ऐसी व्यवस्था में उसका वध किए। और तब से वह मास जो है प्रकट हुआ। अब जब वह मास प्रकट हो गया तब वह भी अपनी गणना करने लगा 12 मासों के साथ, 12 महीनों के साथ। जब 12 महीनों के समूह में 12 महीनों की सभा में जाकर के वह महीना विराजमान हुआ तो सभी महीनों ने उसका तिरस्कार किया। सभी महीनों ने किया, भाई हमारे जो महीनों में जो जो कार्य होते हैं, जो जो मुहूर्त इत्यादि निश्चित किए गए हैं, वह सारे कार्य तुम्हारे महीनों में नहीं हो सकते। एक तो तुम्हारे प्राकट्य के समय असुर का वध हुआ तो तुमको दोष लगा हुआ है, दूसरा कि तुम हमारे नेमी में से अलग हुए हो, छूटे पड़े हो, मल हो हमारे, इसलिए तुम कहे कि महाराज मलमाश हो, अपवित्र हो, तुम्हारे महीने में कोई भी धार्मिक कार्य, कोई भी अनुष्ठान नहीं हो सकता, इसलिए हम तुमको अपने जो महासभा है उसमें से निष्कासित करते हैं, तिरस्कृत करते हैं। अब पुरुषोत्तम महीना जो था, अधिक महीना जो था, वह रोते बिलखते हुए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गया, भगवान पुरुषोत्तम के पास गया। महाराज, जगत की सृष्टि करने वाले आप, जगत का पालन करने वाले आप, जगत का संहार करने वाले आप, जगत के दाता, पालक, कर्ता, भर्ता आप हो, और आपके माध्यम से ही मेरा प्रादुर्भाव हुआ है, आपकी ही लीला से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है। अब मैं इस तरह से यदि तिरस्कृत हो जाऊंगा तो जनमानस में मेरी कोई उपयोगिता नहीं रह जाएगी। अब जब मेरी कोई उपयोगिता ही नहीं रह जाएगी महाराज, तो मेरा फिर यह महीना मुझे बनने का इसका कुछ कारण नहीं, कोई अर्थ नहीं मुझे जान पड़ता है। कहते हैं महाराज, इस प्रकार कहा जाता है कि भारतीय मनुष्यों ने अपनी गणना पद्धति से हर चंद्र मास के लिए एक देवता निर्धारित किए। चूँकि अधिक मास सूर्य मास और चंद्रमास के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रकट हुआ, तो इसके अतिरिक्त मास के अधिपति बनने के लिए कोई देवता तैयार नहीं हुआ। अब वो रोते रोते भगवान से कहने लगा, कहे महाराज मेरा तो कोई देव ही बनने को तैयार नहीं, मेरा तो कोई अधिष्ठाता ही बनने को तैयार नहीं है। अब भगवान आप ही बताओ कि जब मेरा कोई अधिष्ठाता ही नहीं होगा, मुझे अपवित्र घोषित कर दिया गया, ऐसी परिस्थिति में कोई शुभ कार्य मेरे महीने में नहीं हो सकते,
तो मैं पूरा निरर्थक हो जाऊंगा, और निरर्थक का जीवन एकदम निरर्थक होता है। आप भगवान जगत के तारणहार हो, मेरा जीवन सार्थक करो। भगवान नारायण आदि पुरुष पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने उसके आग्रह को स्वीकार किया और कहते हैं कि मलमास को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि आज से तेरा अधिपति मैं हुआ और तू मेरे नाम से ही जाना जाएगा। तब से भगवान के नाम से उद्घोषित होकर के वह जो मलमास था, जो अधिक मास था, वह पुरुषोत्तम मास बन गया और पुरुषोत्तम मास के नाम से प्रचलित हो गया। अब कहते हैं महाराज, हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव पंच महाभूतों से मिलकर बना है। जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी, इन पंच महाभूतों से बनकर के ही यह प्रकृति के अनुरूप ही पांच तत्व प्रत्येक जीव की प्रकृति न्यूनाधिक रूप से निश्चित करते हैं। तो अधिक मास में कहते हैं सभी धार्मिक कार्य, जो मांगलिक कार्य इत्यादि, जैसे पूर्व में मैंने चर्चा करी कि विवाह इत्यादि, उपनयन इत्यादि, ये सब बंद रहते हैं। लेकिन यह मास कहे स्वयं भगवान ने अपना आधिपत्य तो इसको स्वीकार किया हुआ है। इसलिए इस महीने में यदि भगवान नारायण का पूजन, भजन, कथा, चिंतन, मनन, ध्यान, योग और जप इत्यादि किया जाए तो अवश्य कहते हैं कि भगवत प्राप्ति की संभावना बढ़ नहीं जाती, एकदम दृढ़ हो जाती है। आमतौर पर अधिक मास में सभी श्रद्धालुजन उपवास, पूजा पाठ, ध्यान, भजन, कीर्तन, मनन अपनी जीवनचर्या को बनाते हैं और ऐसा ही बनाना चाहिए। यही कहते हैं महाराज इस मास की विशेषता है। इस मास में गीता इत्यादि का पठन पाठन, विष्णु पुराण, देवी भागवत, भविष्योत्तर पुराण, श्रीमद् देवी भागवत, जितने भी श्री कृष्ण लीला चरित्र से समर्पित जो कोई भी पुराण हैं, उन सभी का पठन पाठन बहुत फलदायी होता है। तो सभी भक्तजन इस महीने में भगवान की पूजा के साथ साथ इस तरह से भगवान का भजन करते करते पूर्ण रूप से समर्पित रहें। और अब आगे अगले भाग से एक एक कथा प्रतिदिन भगवान की सुनाई जाएगी। आप लोग बने रहिएगा। एक एक दिन का महात्म्य भी आपको बताया जाएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।